हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? कौन है आपकी लाइफ में जो एंट्री मार रहे हैं या मार रही हैं? लेट्स सी, देखेंगे। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, रोमांटिकली भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग आपका। यस, बिल्कुल आपको आपके अपने। और ये देखो मैंने आज क्या किया ये मुझे मिला बोर्ड और मैंने यहाँ पर टिका दिया। मतलब कुछ भी यार, हर चीज़ को ना इंजॉय किया करो, कुछ भी करो, मस्त मलंग, जो दिमाग में आए, जो दिल में आए वो करो, खुश रहो, इंजॉय करो और टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर है जी ग्रुप नंबर 1। अगर आपके नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, आज पता नहीं क्यों मैं खुश हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट बहरहाल मैं खुश हूँ। और यहाँ पर है जी ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आता है, और थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। और आप मेरे कहने पर आपने मेरी बेटी का चैनल भी जाकर सब्सक्राइब किया, उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। कुछ लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दी हैं उनको, थैंक यू सो मच। आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिन्होंने नहीं किया वो भी जाएँ, प्लीज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 डेक्स हैं इनके थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिवली भी रीडिंग को आप पिक कर सकते हो। तो चलें जी, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं अगर ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कुछ 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 क्या कुछ हाँ, कुछ ऑरिकल्स देखेंगे, कुछ ऑरिकल्स से चेक करेंगे ऑरिकल्स क्या आते हैं यहाँ पे। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई? कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, रोमांटिकली हैं, प्लेटोनिक हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है परसिवनेस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। फॉरगिवनेस, सेल्फ स्टीम, और यहाँ पर है सरेंडर। बॉटम एनर्जी में सरेंडर की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। मैं कार्ड्स देख रही हूँ ताकि मुझे एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है ना। ये न्यूडिटी का कार्ड है, ठीक है, थोड़ा ये मैं नहीं दिखा रही, नेकेड है, तो मैं एक और कार्ड लूँगी, उसके साथ इसको रखूँगी। वेडिंग, लुक एट दिस वेडिंग। अगर आपको शफलिंग का पीरियड ज़रा बोरिंग लगता है तो आप भले स्किप कर लीजिएगा, पर पता है क्या, मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि मेरे साथ ही रहें तो अच्छा होता है, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट रहती हैं। यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, यहाँ पर है रूट्स। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं? मैं आपको कुछ सिचुएशन सिनेरियोज बताऊंगी, फिर आपने खुद ही उस चीज़ को कनेक्ट करना है। यहाँ पर है राइडिंग के ये कौन है पर्सन। चिल्ड्रन, और यहाँ पर है जी बॉटम में फाइटिंग। यहाँ रख देते हैं बॉटम को, और अब हम यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे कौन है ये पर्सन, या फिर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ एंटरिंग, हु इज़ एंटरिंग। 7 ऑफ कप्स, द मून, interesting. Okay. 8 of Pentacles,
Seven of Swords. Why the Seven of Swords is here? Oh, Queen of Swords and the Tower, दोनों साथ ही गिरे हैं. गिव मी वन मोर कार्ड. एस ऑफ वेंड्स, और ये आना चाहता है, ठीक है. ओह माय गॉड, ये कार्ड खुद से ही फ्लिप होके बाहर आ गया था और मुझे लगा कि ये आना चाहता है. लुक एट दिस टू ऑफ कप्स. ओह वाओ, अमेजिंग. तभी शायद यहाँ पर मून भी आया है, टावर भी आया है, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है. ओके. एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रीस्ट है यहाँ पर, ठीक है. बॉटम की एनर्जी में देखेंगे कि ये पर्सन है, जो भी है, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्यों एंट्री कर रहे हैं, ये भी देखेंगे. पर क्या हो अगर मैं इधर से शुरू करती हूँ, मतलब क्या हो अगर आपके जो ट्विन हैं वो मैरिड पर्सन हो वो मैरिड निकले तो क्या करोगे? वैसे तो खैर यहाँ सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है, बट एक सवाल था मेरे मन में, अगर आपके ट्विन मैरिड हों तो काफ़ी लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, जस्ट अपना इनर वर्क करना चाहिए और लाइफ को सीरियस लेकर और बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव कर कर आगे बढ़ जाना चाहिए. यही बेस्ट तरीका है, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कुछ लोग सेकंड मैरिज कर भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वैसे भी रनर चेजर वाला काम होता ही है, तो नहीं हो पाती है किसी की, ठीक है. यहाँ पर आपके साथ थोड़ा बहुत सीन मुझे ऐसा दिख रहा है, आप पहले किसी ऐसे पर्सन से टकरा चुके हो जिसके साथ कनेक्शन बस आपका अटका ही रहा, नहीं चल सका आगे, ठीक है. ऐसा भी दिख रहा है कि उस पर्सन ने कहीं और अपने पेरेंट्स के कहने पर, घर वालों के कहने पर, या तो शादी कर ली या तो इंगेजमेंट कर ली. आपके साथ इस कनेक्शन पर ये पर्सन वर्क नहीं कर सके उस तरह जिस तरह करना चाहिए था. सो डैट यहाँ पर कुछ टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच, और जो है वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक दूसरे से दूरियां बढ़ गई. अभी क्या है कि इस पर्सन, अगर ये पर्सन मैरिड थे तो ये इनके बच्चे भी होंगे, ठीक है ना. अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है और कुछ कार्ड्स ऐसे आए जिसको बोला जा सकता है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो बोला जा सकता है कि रेयर हो सकता है, आप में से बहुत कम लोग, 1% कुछ लोग हो सकता है कि अपने ट्विन से डील कर रहे हो, बाकी यहाँ पर सोलमेट ही है. देखो, बाकी हो सकता है आपका कार्मिक हो, कार्मिक से डील कर रहे थे आप, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है जो आपकी लाइफ में अब आ रहा है. मैं बात उस पर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है ना. तो वो ट्विन अगर मैरिड, तभी मैंने आपसे कहा कि क्या हो कि अगर आपका ट्विन ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपको समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि यार मैं तो इसके साथ एक ख़तरनाक किस्म की जर्नी पर जा चुकी हूँ या जा चुका हूँ, ये तो ट्विन जर्नी है हमारी, ये तो मेरा ट्विन है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करो, इनर वर्क करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी हमेशा ही मौजूद रहेगी. ऑब्वियसली अगर आप झेल सकते हो और इनर वर्क बहुत आपका पक्का है तो आप बेशक आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, उनके साथ, अगर वो आपको देते हैं कमिटमेंट. अदरवाइज़ ज़्यादातर तो ट्विन्स भागते ही हैं कमिटमेंट से, एक भाग रहा होता है और एक को वो चीज़ चाहिए होती है, तो जो जिसको चाहिए होती है उसको इनर वर्क करना पड़ता है. फिर वो जब इनर वर्क अपना करता है ना, तो करते 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 वो इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है कि फिर उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर वो अपने में मगन होता है, अपने में खुश होता है, फिर वो छोड़ देता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर वो बाउंड्री सेट कर देता है, फिर उसको परवाह नहीं होती. ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना इस वक्त इस पर्सन ने इतना आपको टेंशन एंजाइटी दिया ना कि सेल्फ स्टीम जो इश्यूज़ होते हैं ना आप में, वो तक पैदा हो गए, वो तक क्रिएट हो गए. आप ये समझने लगे कि मैं शायद लायक ही नहीं हूँ किसी के, मुझे कोई आके ठुकरा के चला जाता है, मैं शायद लायक ही नहीं हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कोई सीन ही नहीं है.
बिकॉज आप हर चीज़ को डिज़र्व करते हो। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको मिल भी सकते हैं, क्या पता आपके आसपास ऑप्शंस हैं भी, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाह रहे हो, आप उनको अपने पास आने नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो जो कुछ आपके साथ हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि आपकी जो ये लाइफ का ये जो भी साइकिल है ना, और जो आपकी दुनिया है, वो टोटली बदल कर रख देगा ये पर्सन आपको लाइक अ गुरु, लाइक अ मेंटोर ऐसी बातें समझाएगा, सिखाएगा कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये आपके कोई आई डोंट नो, पर हो सकता है आपके टीचर हों, कुछ लोगों के लिए ये टीचर भी हो सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। बाय द वे हैं ये आपके सोलमेट। 2 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट का होता है कार्ड, और साथ साथ में ये म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात एक तरफा है और एक भाग रहा है तो दूसरा आप दोनों का इनर वर्क कंप्लीट है, दोनों अपनी अपनी तरफ से कंप्लीट हो, आप भी और ये पर्सन भी, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, इनको बहुत नॉलेज है, मेल फीमेल डजंट मैटर, ऐसा जो भी टेक व्हाट रेजोनेट्स आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये आपके ऊपर, वे खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन। इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि लव यही होता है, इक्वल गिव एंड टेक यही होता है। ये आपका जो बचपना है ना, जो कहीं खो गया था, ये उस बचपने को वापस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं, आपकी बातचीत इनसे चल रही है, इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि अभी नहीं आए ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप सिंगल हो, और जो पहले हो चुका है आप सब जारी बात है, आप उधर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन होने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करते हैं, ठीक है ना, तब तक आप ये वाला ब्यूटीफुल सा जो एक ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, इसको परस्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस चीज़ के लिए ना आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, उस जगह पर लाना पड़ेगा, दोबारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब इंटर करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये कब इंटर करेंगे, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड, और इनके आने से ना सिर्फ आपकी दुनिया बदलती हुई दिख रही है, बल्कि उस आपके पास्ट वाले पर्सन की भी दुनिया बदलती हुई दिख रही है, जो कि आपको वो चीज़ नहीं दे सके जो आप डिज़र्व करते थे या करती थी। ठीक है, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, और काफ़ी यूनिक होंगे, आपको लगेंगे, काफ़ी यूनिक स्टाइल होगा इनका, काफ़ी यूनिक ये पर्सन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे राइडिंग की भी है एनर्जी, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वॉरियर टाइप के होंगे, मे बी ये राइडिंग वगैरह भी करते हों, हॉर्स राइडिंग वगैरह का इनको शौक हो। इनको नेचर से बहुत प्यार होगा, बहुत लव होगा, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ये पर्सन, हमेशा इनको नेचर में जाना, नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत पसंद होगा। ठीक है, और जब ये आपको देखेंगे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बिकॉज यहाँ पर भी इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ देखेंगे, इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जैसे भी हो, बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत
प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट बात करने वाले। फिर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल हो। उसी के साथ साथ आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो, जो कि बहुत खूबसूरत, ब्यूटी विथ ब्रेन, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, और वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, उसको हर चीज़ का सेंस है। तो ये पर्सन आपको कंप्लीट पैकेज देखेंगे, और इस पर्सन को ये भी दिखेगा कि इन्होंने आपको खोज दिया। जिस बंदे को या बंदी को या जिस सोल पर्पस को ये खोजने के लिए निकले थे ना ज़िंदगी में, वो उनको मिल चुका है। ठीक है। बाय द वे, ये पर्सन ना लॉयर हो सकते हैं या आप भी हो, आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, तो आप दोनों एक ही जगह पर मिलोगे। और रही बात यहाँ पर वेडिंग की, तो यस बिल्कुल यहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट, मैरिज, शादी होने के भी चांसेस हैं। ठीक है। अगर आप जानते हो ऐसे किसी पर्सन को और अभी शुरुआत है आप दोनों के बीच हुई हुई, तो यस यहाँ पर ये आगे कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में एंट्री क्यों देने वाले हैं, वजह क्या है, और आप दोनों का कनेक्शन अगर बनता है तो कैसा रहेगा उनके साथ आपका कनेक्शन। ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी बहुत कुछ जो धोखा खाया हुआ है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ठीक है। लास्ट में द शैडो साइड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। तो पता है क्या, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखो, टॉरस और एक्यूरियस की एनर्जी और कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मे बी ये पर्सन जब आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो इनके फ्रेंड्स या इनकी फैमिली में से कोई इनको मना करे, ठीक है, आपकी तरफ आने देने के लिए। क्योंकि हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो या डाइवोर्सी हो सकता है आपके साथ बहुत सारी, क्योंकि मैं हो सकता है इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सबके सिनेरियोज अलग अलग हैं। आप डाइवोर्सी हो, आप सिंगल पेरेंट्स हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि लोग इनको मना करेंगे। और ये खुद जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, तो लोग इनको इस चीज़ से रोकेंगे आपकी तरफ। ओ वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग। इसके नीचे देखो लवर्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, वाओ। ये कंफर्म है कि आप दोनों हाई लेवल पर सोलमेट हो, हायर लेवल सोलमेट। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि क्या हो कि आपका ट्विन अगर ठीक है, तो हो सकता है ट्विन हो, बट यहाँ पर सोल कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये आपके यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। अगर आपको लगता होगा कि नहीं मुझे तो प्यार नहीं हो सकता, बोरी मैं तो इस पर्सन के प्यार में नहीं पड़ सकती या नहीं पड़ सकता, नो नेवर, ऐसा मत सोचो। इस पर्सन से आपको प्यार भी होगा और आपकी इनके साथ शादी भी होगी और आपकी इन्हीं के साथ जर्नी आगे जा रही है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स एंड यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये म्यूचुअल है, लेकिन अभी आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। आप मेरी बात अगर समझ रहे हो ना, तो देखो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ का एक जो नया साइकिल है, ये एक साइकिल है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक साइकिल ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा साइकिल में एंट्री हो रही है वो, लेकिन वो एंट्री परफेक्ट तरीके से हो। तो ये पुरानी वाली जो टेंशन एंजाइटियाँ हैं ना, इसको आपने पीछे छोड़ना है, इन एडिक्शंस को आपने पीछे छोड़ना। हो सकता है आप किसी एडिक्शन में मुब्तला हों, अगर आप मेल हैं तो उनको पीछे छोड़ना है, फॉरगिव करना है, आगे बढ़ जाओ। अगर आप ये सोच कर रीडिंग देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। आई नो दैट कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मूव ऑन होना। मैंने कहना बहुत इजी है। आप बोलोगे कि मैम आप तो बहुत आसानी से बोल देती हो मूव ऑन हो जाओ। मैंने किया है मूव ऑन, ओके मैंने किया है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, तो इनके साथ आपकी बहुत अच्छी जमेगी। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके साथ इनकी पहले फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदलेगी, डेफिनेटली लिख कर रख दो। और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल डेस्टाइन का सारा खेल है, डेस्टिनी का सारा ये एक साइकिल है। आप दोनों शादी के बंधन में कनेक्ट हो जाओगे, ये पक्का मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। यहाँ पर होगा ऐसा, थोड़ा सा वेट कर लो बस, और ख़ुद पर वर्क करो, इनर वर्क करो, जो बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो हाँ, शुरू शुरू में मैं ये कह रही थी कि ये पर्सन को लोग मना कर सकते हैं, लोग इनको समझाएंगे, फ्रेंड्स बात करेंगे कि भाई मत करो ऐसा, ये वो फलाना, बहुत सारे लोग होते हैं ना टांगे अड़ाने वाले, वो सांप बिच्छू टाइप के, वो कुछ होंगे आप दोनों के बीच। तो खैर ये किसी की मानेंगे नहीं, इन पर कोई ख़ास किसी का असर होने वाला नहीं है। ये पर्सन वही करते हैं जो इनका दिल कहता है, तो ये अपने दिल की बात मानेंगे और ये आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही चुनेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कब तक ये एंट्री करेंगे। जिनको ये मिल चुके हैं उनकी तो चलो ठीक है ना, उनका तो पता है हमें, लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिले हैं तो देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। यहाँ पर बटरफ्लाई है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो या ये पर्सन, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर एक स्पैरो है, आप हो सकता है कि यहाँ ये देखते हो स्पैरो वगैरह या कोई बर्ड्स, ठीक है। इनके मिलने से पहले बहुत सारे बर्ड्स देखोगे, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। यहाँ पर टाइम फ्रेम के लिए मैं आज डाइस यूज़ कर रही हूँ 11 1 तो यहाँ पर 4 मंथ्स या 2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, ये आएंगे, ठीक है। तो ये हैं इनके इनिशियल्स, देख लीजिए। W भी है, I भी है, H भी है, G भी है एंड Z भी है, K भी है। किया, आई एम हियरिंग किया, आई डोंट नो किसका नाम है किया, बताना मुझे कमेंट करके किसका नाम है ये किया, या पेट नेम हो सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि इनिशियल्स और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई या नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में है या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। ये यहाँ पर रखेंगे हम। तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम ऑरिकल्स चेक करेंगे भाई, और क्या करेंगे पहले हम ऑरिकल्स से देखेंगे, थोड़ा हमें क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए ना भाई। पहले मुझे क्लैरिटी मिलेगी तो मैं आपको दूंगी। तो शफ़ल कर रही हूँ पहले, फिर आराम से सुकून से सारे कार्ड्स निकाल के आपको मैं बताऊँगी। और अगर आपको शफ़लिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन खबरदार मत करना वरना एनर्जीज कैसे कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव रहकर फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में रोमांटिकली, प्लेटोनिक, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, हु इज़ एंटरिंग। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए कौन आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में, हु इज़ एंटरिंग, प्लीज़ 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 बता दीजिए। और कार्ड्स जो हैं वो नहीं आ रही, मैं खुद से इंट्यूटिवली लूँगी। सरेंडर, सक्सेस, बैलेंस, एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है पीस, ठीक है। ओके, यहाँ से देखेंगे हम कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव, ओके। बैलेंस, I bring a state of perfect harmony into my word, okay, and I do so without judgment. Children, कौन आ रहा है भाई, नेचर, यहाँ पर है चिल्ड्रन, यहाँ पर है नेचर, और एक और यहाँ से हम लेंगे टाइम, और जो यहाँ पर है वो है मनी। ओ माय गॉड, सो बहुत सारा, ढेर सारा पैसा, मनी भी आ रहा है, एंट्री मारने वाला है आपकी लाइफ में। जल्दी जल्दी से इसको क्लेम करो, ठीक है, क्लेम करो, फ़ौरन क्लेम करो, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो ऐसा लग रहा है कि अब रंग ला रही है फाइनली। कोई तो मुझे यहाँ पर ऐसा देख रहा है जिसको सक्सेस मिलने वाली है, जो बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ना पहले ऐसे पर्सन होगे अपनी पूरी फैमिली में विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस,
डेफिनेटली आप पहले ऐसे पर्सन हो अपनी फैमिली में जो कि सक्सेसफुल होने वाले हो, पैसे वाले होने वाले हो, ढेर सारा पैसा, ओ माय गॉड, अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, ढेर सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 10 ऑफ सोर्स, बहुत दिक्कतों, बहुत मुश्किलों, बहुत टेंशन और परेशानियों के बाद, बहुत सारे जगलिंग पीरियड से गुजरने के बाद एक नया खूबसूरत सा फेस आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है। इसको फ़ौरन क्लेम करो क्योंकि कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, बहुत पॉजिटिव आए हैं। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी बिल्कुल ज़िंदगी आने वाली है जहाँ पर सिंगल हो, जहाँ पर किसी की कोई टेंशन परेशानी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड। और पैसे के साथ साथ यहाँ पर कोई और भी आ रहा है, यस बिल्कुल कोई और भी आ रहा है। लेकिन ये कौन आ रहा है? ये कोई सिंगल पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, पैसे वाला है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एज में यहाँ पर ये छोटे हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। ये भी दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आती हुई दिख रही है, लव की ऑफ़र। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आपसे, काफ़ी पसंद करते हैं आपको। हो सकता है इस पर्सन ने आपको सोशल साइट पर देखा हो, रेड कलर का फ्रॉक या ब्लैक कलर का फ्रॉक आपने पहना होगा तो ये बहुत इनको पसंद आया होगा। किसी शादी मैरिज में या किसी न किसी ऐसी जगह पर ज़रूर आप इनको दिखे हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लाइक किया। रेड, स्पेशली रेड कलर आप पर बहुत सूट करता है। वैसे मुझ पर भी सूट करता है रेड कलर ठीक है, अपने मुँह मियाँ मिठू, हाँ सच्ची में बहुत करता है सूट तो ना आप पर भी बहुत करता है। आप भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लगती हो जब आप रेड कलर का फ्रॉक पहनती हो या सूट पहनती हो, बहुत प्यारी लगती हो। ठीक है, जो भी हो मुझे नहीं पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यार आ रहा है। और अगर आप मेल हो तो अब मेल मेरे भाई लोग बोलेंगे अच्छा जी हमें नहीं बता रही हम कौन सा ड्रेस में होते हैं, है ना। आप ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हो ठीक है, एकदम चांद की तरह देखते हो। तो आपको जो है इन्होंने कहीं ना कहीं देखा और अब वो जब चांद को देखती हैं तो आप याद आ जाते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग तो हो आप खैर, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी सक्सेस आ रही है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो कोई सक्सेसफुल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। तो क्या है कि अगर ये फीमेल हैं तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी का जो इनका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इनकी ये बहुत लकी साबित होंगी आपके लिए, बहुत लकी ये आपकी लाइफ में जैसे आएंगी तो एक लक आपका खुलेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो कोई लकी बंदे या बंदी से मेरी मुलाकात हो गई है, इससे मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है। और एक ऐसा लग रहा है कि यार बस मैं पहले क्यों नहीं मिला इस पर्सन से, या मैं पहले क्यों नहीं मिली इस पर्सन से। लाइफ में बैलेंस कैसे किया जाता है आप इस पर्सन से सीखोगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है जब ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ये पर्सन जो है ना, ये मुझे कलर इनका ना फेवरेट कलर जो है ना वो ब्लैक या वाइट हो सकता है, बट आपको ये ब्लैक या रेड में ही पसंद करेंगे या करेंगी। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो है ना वो सरेंडर कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप सरेंडर कर चुके हैं, लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अब क्या है, आपको सरेंडर कर देना है ना, आप सरेंडर कर दिया, अब थोड़ा सा टाइम का वेट करो बस। अगर आप सोचोगे कि ऐसा पर्सन कौन है, कब आएगा, मैम मेरी ज़िंदगी में तो अभी तक कोई नहीं आया ऐसा पर्सन, तो आएगा, ये देख लो। टाइम, ओनली टाइम विल रिवील, टाइम ही उस पर्सन को रिवील करेगा, उस आपके सामने लाएगा। तो टाइम पे थोड़ा सा वेट और कर लो। अभी अपनी इस सिंगल और इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करो, जो पैसा आ रहा है भाई उसको एंजॉय करो, अकेले जीना सीखो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे नेचर की भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपका कोई चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो, या आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों के साथ या अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए ताकि जो चाइल्डहुड का ट्रॉमा है वो आपकी ज़िंदगी से निकल सके और आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ सके। जब बैलेंस आएगा तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल है और ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पैसे वाले भी हैं और सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ये पर्सन मतलब ये पर्सन सेल्फ लव बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, या पर्सन मेल है या फीमेल है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये सोशल साइट पर।
वीडियोस डाल पोस्ट करते हैं, न्यू कुछ ऐसे कारनामे देते हैं कि मतलब इतना कोई बड़ा स्टार बंदा नहीं है, मैं कोई फिल्म स्टार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये हैं तो सही स्टार की तरह ही हैं, सोशल साइड पर बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं इसी वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, बचपने की वजह से। और फिर ये पर्सन ना जितना सबके साथ दिखाई देते हैं ना, उतना ही ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से आप दोनों के बीच यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके अपने ही फैमिली में से कोई हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली में से कोई हो सकते हैं। ये दूर हैं आपसे, इन्होंने शायद बचपन में ही जो है वो अपनी सिटी या कंट्री वगैरह छोड़ दी थी, चेंज कर दी थी। अब ये वापस आएंगे या कहीं ना कहीं आपको फैमिली के ही किसी ओकेजन में इनसे आपकी मुलाकात होगी और आप हैरान रह जाओगे कि कितना बदल गया या कितनी बदल गई है, कितनी चेंज हो गई है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन दुख और तकलीफ परेशानी में भी कोई ना कोई खुशी की वजह ढूंढ ही लेता है या लेती हैं। ये ना दुखी नहीं रह सकती हैं, ठीक है। मतलब जैसे मेरी तरह ना इनको दौरे पड़ते होंगे जैसे अगर लो फील मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स जब मेरे पास आती हैं तो पता है बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। यहाँ पर भी मैं बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, तो उनका इफेक्ट पड़ता है हम पर भी, हम भी थोड़ा लो फील करते हैं। जारी बात है यार, इंसान है, हमारी भी लाइफ है और हमने भी बहुत कुछ झेल के यहाँ तक आए हैं, कोई साधु थोड़ी ना है ठीक है। तो हमने भी बहुत कुछ झेलते हैं। और ये कैमरा क्यों मुझे तंग कर रहा है? अब ठीक है ना, हाँ सीधा परफेक्ट होना चाहिए, सीधा। तो बहुत कुछ जो है ना वो हम भी झेल झूल के इधर तक पहुँचे हैं। तो इंसान है, कभी कभी लो फील करते हैं, कभी कभी टेंशन एंजाइटी भी होती है, लेकिन उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, उस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यस, द चैरियट, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर हैं और ये फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये जो भी हैं ये पर्सन, ये फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं या ये सेल्फ मेड पर्सन है, इनका अपना कोई कारोबार है, या अगर फीमेल है तो इनका ज़रूर कोई बुटीक होगा, या फिर कोई पार्लर वगैरह का काम करती होंगी, मेकअप शेकअप का कोई इनको ज़रूर होगा। इन्फ्लुएंसर है तो मेकअप शेकअप सिखाती होंगी ज़रूर। यार मुझे भी मेकअप वेकअप सिखाने का शौक़ हो रहा है, आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं करूँगी। तो जस्ट जोकिंग, आता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि जैसे अपने आप को कैसे फिट रखना है, ग्रूम रखना है, कैसे अपनी कॉन्फिडेंस में रहना है, वो सारी चीज़ें तो यार बेसिक होती है ना, ये तो आना चाहिए। तो ये अगर मुझे आता है तो मुझे दूसरों को सिखाना चाहिए, है ना, मुझे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, एक रोल मॉडल बनना चाहिए दूसरों के लिए, या यूँ कह लो कि क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन बनना चाहिए, ठीक, ताकि दूसरों को एक हो मन में कि यार हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर सारा किस्सा, सारा का सारा यहाँ पर जो है ना खेल वो डिवाइन टाइमिंग का है। चलिए देखते हैं कि इनकी एंट्री आपकी लाइफ में क्यों होगी, किस लिए होगी, वजह क्या है। अगर इनकी एंट्री होती है तो क्यों होगी, किस लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओ वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर है जी एम्परर। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना आपसे कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत जिम्मेदारियाँ अपनी बहुत ही अच्छे से बखूबी निभाते हैं ये पर्सन। और ये इनकी एंट्री इसीलिए होगी आपकी लाइफ में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, दूर हो सकते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना प्यार देना इस पर्सन को बंद कर दिया है, अब आप बात नहीं करते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी एनर्जीज़ की, जिस तरह पहले आप इनको प्यार करते थे, लव देते थे और जिस तरह पहले अटेंशन देते थे, तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर ये जो इन्होंने पहले वर्क नहीं किया था अब वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनका ईगो इनको रोक देता है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब इनिशिएट लेने के लिए ये तैयार हैं। तो ये पर्सन आपके कोई पास्ट से भी हो सकते हैं बाय द वे, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, सॉरी फॉर दैट। एक तो ये मुसीबत है भाई मेरे साथ। लेट्स सी, देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और फिर मैं टाइम फ्रेम के लिए डाइस यूज़ करूँगी। तो मैं डाइस लूँगी, ठीक है, टाइम फ्रेम देखने के लिए।
5 and 3, तो 5 मंथ्स या 3 मंथ्स, सालों का नहीं बोलूँगी, पर मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट ईयर के मार्च या अप्रैल नेक्स्ट ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर एक एंजल का विंग आ चुका है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा इनके साथ। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये आपसे प्यार करते हैं, इजहार करेंगे। अगर नहीं कर रहे थे या आप तक भाग रहे थे तो फाइनली ये पर्सन आपके सामने आएंगे, अपने आप को जाहिर करेंगे। ठीक है, तो आई है यहाँ पर, बी है, डब्ल्यू है, एस है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और बातचीत बंद है आपकी, तो 5 से 3 महीने में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर बात करना, देखना इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। मुझे लगता है कि ये पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। जिस तरह पहले आप इनको प्यार दिया करते थे, अब जाहिर सी बात है आपने देना बंद कर दिया है, तो ये वो चीज़ वापस आपसे कहना चाहिए कि कमिटमेंट की तो मुझे अभी भी ऑफ़र नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हाँ ये पर्सन आएंगे ज़रूर, आना चाहते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे एक होता है कि आप जस्ट कि आपकी क्रेविंग हो रही है उस पर्सन को, इसीलिए आना चाह रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी स्लो मूविंग को दिखाती है। हड़बड़ी में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।